Hello everyone, hope you are doing well. Myself Shanky Bhartwaj welcomes you on YouTube channel. तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन दोस्तों से आपकी ज़रूर मुलाकात कराऊंगा जिनका सिलेक्शन हुआ था 2021 में। जैसे मैंने आपको बताया था 25 वीवर 25 में से 20 दोस्तों का सिलेक्शन हुआ था। उनमें से फर्स्ट आपके सामने हाजिर हैं और इन फ्यूचर और भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैम हैं, प्रिया मैम हैं और ये अभी टीजीटी साइंस टीचर है, दिल्ली में पोस्टिंग है इनकी। कहाँ पे पोस्टिंग है मैम आपकी? सर मेरी मुंडका किन्नीर है, बक्करवाला गांव, वहाँ पे पोस्टेड हूँ मैं फ़िलहाल। तो इनसे हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। कंप्लीटली स्ट्रेटजी इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैथ्स की भी और साइंस की भी, आप दोनों की प्रिपरेशन के लिए मैम हमें गाइड करेंगी आप सभी को। होप ये चीज़ें आपके लिए बेटर रहे, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे टॉपर बंदे क्या पढ़ते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है, वो सारी चीज़ें मैम से हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 के बारे में मैम से जानते हैं उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, वो दोनों चीज़ों के बारे में लीजिए। पेपर वन तो सर जैसे कि मैं सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो सीजीएल के बेसिक्स मुझे आते थे, तो थोड़ी हेल्प वहाँ से हो गई। तो पेपर वन के अंदर जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश, हिंदी और जीके, ये 5 सब्जेक्ट्स आते हैं 20-20 मार्क्स के। और इनकी लिमिट सेट होती है कि मतलब एक पार्ट अगर हम कर रहे हैं तो उससे अगले पार्ट पे जाने के बाद बैक वापस हम फर्स्ट वाले पार्ट पे आ नहीं सकते। हाँ, सबमिट अगर हम कर देते हैं उसके बाद। तो ये 5 सब्जेक्ट्स थे जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा शायद रीजनिंग आता है। रीजनिंग सबसे पहला आता है जी। रीजनिंग के सबसे जो मतलब कि टफ जिनको मैं कहूँगी, जिनमें अटकते हैं बच्चे जिन टॉपिक्स में, वो टॉपिक सबसे पहले अगर कवर कर लें तो अच्छा है, क्योंकि बाकी तो ईजी होते हैं, वो तो हम कर भी सकते हैं ईजी, जैसे कि मतलब काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स आ गया, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स आ गया, ये टॉपिक्स बच्चे नॉर्मली कर लेते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं अटकती थी सबसे ज़्यादा सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं, सीरीज़ वालों में प्रॉब्लम आती थी मुझे सोल्व करने में। अगर और या फिर मिसिंग का अगर कोई आ गया है, मेनली मिसिंग वाले जो होते हैं, बॉक्स के अंदर मिसिंग कोई अगर आपका वर्ड या फिगर है, या फिर सीरीज़ के अंदर कोई मिसिंग है, इनमें प्रॉब्लम आती है। तो प्रैक्टिस इनकी ज़्यादा की जाए तो अच्छा है। और एक हमारे अल्फ़ाबेटिकल वाले आते हैं, ABC वाली जो सीरीज़ आती है वो आती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि पहले मेन मेन जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जिनमें डिफ़िकल्टी आ रही है, उनको कवर किया जाए, वो बेटर चैप्टर्स के है। नाम बता दीजिए, कहाँ से कवर करेंगे? सर चैप्टर्स के नाम तो टॉपिक्स मुझे अच्छे से याद हैं, नाम तो याद नहीं है अभी। जैसे कि ये मैंने एक तो सीरीज़ वाले बताए, सीरीज़ को आपको बच्चों को मतलब अपना खुद भी पता होता है कि उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, किस में वो अटक सकते हैं। तो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को पहले एक तरफ नोट डाउन कर लें, उन चैप्टर्स को नोट कर लें जो आपको लगता है कि टफ़ है, मैं पेपर में इनमें अटक सकता हूँ, उनको एक तरफ लिखा जाए और उनको पहले स्टार्ट किया जाए। और प्रैक्टिस के लिए सर जैसे कि मैंने 2-3 चीज़ों से मतलब प्रैक्टिस की थी, ऑनलाइन भी आप हेल्प ले सकते हो और बुक्स की भी हेल्प ले सकते हो। ऑनलाइन एक ऑनलाइन सर, एक तो आप टेलीग्राम है आजकल बहुत मतलब यूज़ में आ रहा है बच्चों के, टेलीग्राम पर से पीडीएफ्स डाउनलोड हो सकती हैं। पिनेकल एक आती है, बुकलेट आती है हमारी पिनेकल की, उसमें प्रैक्टिस के आप क्वेश्चंस देख सकते हो, प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो। टीसीएस जैसे कि कंडक्ट करवाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो उसके अंदर सारे देखने को मिल सकते हैं। मैंने तो वहाँ से प्रैक्टिस की थी। और ग्रेड अप एक ऐप आता है, ग्रेड अप ऐप, उस पर प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मतलब मटेरियल अच्छा है, चाहे आप मैथ्स की करो, रीजनिंग की करो, किसी चीज़ की। हाँ जी, सेक्शन वाइज। जी 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 जी, क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स आ गए हैं, ओड वन आउट चैप्टर्स, ये सभी जो आ गए हैं, इनकी आप तैयारी मतलब पहले कर लें तो बेटर है। बाकी आपके इजी हैं, टॉपिक्स बाद में हो जाएंगे। तो रीजनिंग के बाद हमारा देखने को मिलेगा शायद मैथ्स। मैथ्स आपको, मैथ्स, जिस मैं अब पैटर्न में इसको, आपको ठीक लगे ठीक 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बता। ठीक है। इसके बाद जीके हमारा आता है पेपर में, रीजनिंग के बाद जीके हमें देखने को मिलेगा। जीके के जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन मैं सोचती हूँ सबसे पहले कवर कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक पोर्शन जैसे कि हमारे आ गए गेम्स की टर्मिनोलॉजी आ गई, कि एक आता है जैसे बटरफ्लाई वर्ड कौन से गेम में यूज़ होता है, इस तरीके से ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। अवार्ड्स हो गए, प्रीवियस ईयर अवार्ड्स हो गए, या फिर अब तक जितने भी अवार्ड्स हम मिले हैं वो हो गए। हेरिटेज साइट्स, नेचुरल पार्क्स हमारे हैं, ये मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है ये हम कर लें। मैंने ये पोर्शन अपना जो कवर किया था वो ल्यूसेंट जो बुक आती है उससे किया था। ल्यूसेंट के लास्ट में एक मिसलेनियस पोर्शन है, जिसके अंदर अराउंड 80 to 90 जो है टॉपिक्स उन्होंने दे रखे हैं, वो टॉपिक्स अगर बच्चे पहले कवर कर लें तो वो बेटर है।
मैंने भी वही किए थे सबसे पहले, और काफ़ी हेल्प हुई थी सच में, उनसे बहुत हेल्प हुई थी। सब्जेक्ट वाइज जी, सब्जेक्ट वाइज अगर हम करें तो वो हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों को। तो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट हम कर सकते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री भी, हाँ, हिस्ट्री के हम इम्पोर्टेंट टेबल्स होते हैं, जैसे कि ल्यूसेंट में ही मैंने जो था ये प्रिपेयर किया था, ल्यूसेंट से ही प्रिपेयर किया था। ल्यूसेंट के अंदर टेबल्स आते हैं, टेबल्स के अंदर हमें मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो मतलब मेन इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो हम टेबल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो पहले वो टेबल्स कवर कर ले। टाइम अगर कम है तो हम सबसे पहले उन टेबल्स को कवर करें। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप आराम से भी मतलब ल्यूसेंट को रीड थ्रू कर सकते हो, उससे आपको मतलब कि हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम कम मिलता है बच्चों को, जैसे हमारे पास टाइम कम था, तो हमने पहले क्या किया था, टेबल्स की थी उसकी कवर। उसके बाद हम आगे मतलब बाकी जो बच गए टॉपिक्स वो हमने कवर किए थे। हिस्ट्री में ये आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो कि किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, वो उनसे रिलेट करके हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री के बाद हम अगर पॉलिटी देखें, जीके के अंदर भी हिस्ट्री और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी को मेनली पहले कवर करने की ट्राई करनी चाहिए। पॉलिटी के अंदर भी हमारे अगर देखें तो 3 से 4 जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए हैं। आर्टिकल्स जनरली मतलब कि 51 तक तो करके ही चलने चाहिए, 51 तक आर्टिकल्स हो गए हमारे। उसके बाद शेड्यूल्स हो गए, वो हम कर सकते हैं। DPSPs हमारे जो हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये मेन जो टॉपिक्स हैं। खैर ये कवर हो जाते हैं आर्टिकल्स में 51A तक, लेकिन फिर भी अलग से भी थोड़ा अच्छे से इनको हम प्रिपेयर करें। अमेंडमेंट्स, इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो करके चलें। और पार्ट्स जो हैं, मतलब कि कौन से शेड्यूल हैं, कौन से पार्ट्स हैं, ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा मेन हैं, इनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये फर्स्टली प्रिपेयर करने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी हम अपना पढ़ सकते हैं। मैंने लक्ष्मीकांत के थ्रू से भी रीड किया है और ल्यूसेंट से भी रीड किया है, वो आप देख लीजिए किससे आपको मतलब कि ईजी पड़ता है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक दो टॉपिक्स और हैं हमारे, जैसे कि लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, पार्लियामेंट से रिलेटेड, इनको भी पहले ही अगर कर लें कवर तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। जी सर। जी सर, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सर मेनली जैसे कि नेचुरल पार्क्स वगैरह थे, ये मैंने किए थे। माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये आते हैं ज़्यादातर, ये पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। मेनली जो हमारे टाइम पे जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे वो पासिस से पूछे जा रहे थे। तो पासिस हैं, कई तरीके के हैं, उनके नाम आप याद कर लें। पासिस हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, माउंटेन्स हो गए हैं, ये चीज़ें मतलब ज़्यादा हैं, आने के चांसेस हाई इनके हैं। तो फर्स्टली इनको कवर किया जाए, उसके बाद आगे हम अपने बाकी टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री। खैर इतना ज़्यादा डीप में डिटेल्स में वो जाएंगे नहीं कि इंडियन हिस्ट्री हम इंडियन ज्योग्राफी हम पूरी करें। तो मेनली तो यही हैं 2-3 टॉपिक्स, इनको कवर कर लें। और इसके बाद इकोनॉमी से ज़्यादा वो इतना पूछते हैं नहीं, कुछ एक आधा कोई क्वेश्चन अगर आ भी गया तो वो आपका 5 ईयर प्लान्स हो गए, उससे आप कर सकते हो। 5 ईयर प्लान्स, बजट हो गया हमारा, बजट से हम देख सकते हैं क्वेश्चंस। ये 2-3 ही टॉपिक हैं मेनली इकोनॉमी के, और ज़्यादा तो इससे नहीं आते। और मतलब कि हमें इसकी जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, वो अगर आती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ग्लोसरी जिसको हम कह सकते हैं, वो हम कर लें, वो ठीक रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए। जी सर। और इकोनॉमिक्स के बाद साइंस, मैं जैसे साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं ट्यूशन्स भी देती थी साइंस के बच्चों को। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी 10th क्लास को, 9th क्लास को, तो NCERT करानी होती थी उनको, तो मेरी साइंस वहाँ से कवर हो गई थी। बाकी अगर साइंस करनी है तो ल्यूसेंट में भी ठीक दे रखी है, लेकिन NCERT ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। NCERT बच्चे अगर करें तो ठीक है, कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसको तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अपनी साथ साथ NCERTs पढ़ लें। NCERTs के अंदर भी इतने ज़्यादा टेबल्स तो है नहीं, लेकिन कुछ मेन टेबल्स हैं, वो अगर वो करते हैं तो अच्छा है। साइंस हो गया सर। GK में तो मेनली यही 4-5 हैं टॉपिक्स। हमारे टाइम पे सर साइंस से उन्होंने थोड़े ज़्यादा पूछे थे, हिस्ट्री से और पॉलिटी से, इनसे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो इनमें मदद मिल गई थी क्योंकि ये सब्जेक्ट्स पहले कवर कर रखे थे मैंने। ये हमारा GK का पोर्शन रहता है। और करंट अफेयर्स भी दे देते हैं GK के अंदर। करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने टेलीग्राम की हेल्प ली थी। एक डॉक्टर गौरव गर्ग करके PDF आती है, उनकी मंथली भी आती है और डे वाइज भी आती है, तो बच्चे अगर चाहें तो उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था।
तो करंट अफेयर्स में वहाँ से हेल्प हो जाएगी। तो टोटल कुल मिला के जीके में यही सब पूछा जाता है सर। हाँ जी सर, हाँ जी, इनसे बिल्कुल आते। पॉपुलर मतलब कि ऑथर्स कौन से हैं, ऑथर्स, बुक, ये क्वेश्चन तो मतलब वो बिल्कुल मस्टली पूछते ही पूछते हैं कि इस बुक का ऑथर बता दीजिए। अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी है आपके टॉपिक्स वो मेनली पूछे जाएंगे। हाँ जी, अवार्ड्स वगैरह आते हैं ये सारे, ये करंट अफेयर्स में मेनली हम ये लेके चलेंगे। इसके बाद सर मैथ्स, मैथ्स सर जैसा कि मैंने बताया सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो बेटर था, बेसिक क्लियर था, तो इतनी दिक्कत आई नहीं। टाइम कम था हमारे टाइम तो मैंने वहीं से अपना रिवाइज कर लिया था। एलिमेंट्री जो मैथ्स है वो ज़्यादा मतलब वहाँ से ज़्यादा पोर्शन पूछते हैं, और एडवांस जो है हमारा वहाँ से कम पोर्शन आता है। तो अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेगा, तो अर्थमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। अर्थमेटिक से ज़्यादा का मतलब क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा, जैसे बोट एंड स्ट्रीम्स हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है, ये कॉमन कॉमन जो चैप्टर हैं इनसे ज़्यादा वो लेंगे। और एडवांस का कम पोर्शन रहता है। एडवांस में हमारे मेनली जो चैप्टर्स रहेंगे, एलजेब्रा से कुछ आता है पोर्शन, एलजेब्रा से आता है जी, एक आधा ही आता है, मेंसुरेशन से आता होगा, बस इतना ही आता है। और तो बाकी अर्थमेटिक पे ही ज़्यादा फोकस रहता है जी। तो मतलब अर्थमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए, इतना हाई लेवल नहीं आएगा पर आएगा तो अर्थमेटिक से ज़्यादा आएगा। उसकी प्रिपरेशन थोड़ी पहले की जाए, वो अच्छे से उसको करें मतलब फर्स्टली। यहाँ से हमारा मैथ्स के और डुएबल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि हम 20 के 20 कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टाइम भी देख के चलना पड़ता है। तो मैंने तो अराउंड 15-16 क्वेश्चंस किए थे, जिनमें से एक दो अगर आप मान लो तो आपके गलत भी हो जाएंगे। तो मुझे लगा ये नॉर्मल है उस टाइम पे, ये ठीक था, क्योंकि कंपटीशन उधर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। अभी इसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है क्योंकि तब टाइम भी कम था, अब बच्चों के पास टाइम भी ज़्यादा होगा। तो 17 से 18 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो एक दो गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ठीक है स्कोर। ये मैथ्स के बाद हमारा बचता है इंग्लिश और हिंदी, लगभग सेम से हैं सर ये। इंग्लिश और हिंदी में 5-5 नंबर के तो हमारा कॉम्प्रीहेंशन ही रहेगा, जो मतलब ईजिली बच्चे कर लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन के अलावा अगर हिंदी की मैं बात करूँ, हिंदी मैंने अपनी सारी की सारी ल्यूसेंट से की थी। ल्यूसेंट की एक बुक आती है हिंदी की प्रॉपर, मैंने वो उठाई थी, उससे मेरा सारा हिंदी कवर हो गया था। और उसके भी मतलब पूरी नहीं करनी है, मेन मेन टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि संधि है, समास है, वाक्य अशुद्धियाँ हमारी जो होती हैं वो, और वाक्य के भेद, किस तरीके के वाक्य आ रहे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये बिल्कुल मेनली आते हैं। ये समास हो गए हैं, ये चीज़ें जो है, ये 4 से 5 टॉपिक, पर्यायवाची हमारा, ये टॉपिक्स जो है सबसे पहले किए जाए। उसके बाद अगर टाइम बचता है, मन करता है तो बाकी बुक पढ़ सकते हैं। तो हिंदी प्रॉपर हो गई थी मेरी ल्यूसेंट से। उसके बाद हमारा इंग्लिश है सर। इंग्लिश का वही 5 नंबर का हमारा कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, और वोकैब रहेगी, ग्रामर रहेगी। वोकैब के लिए जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हें तो दिक्कत इतनी आएगी नहीं। जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो कोई भी बुक उठा सकते हैं, प्रीवियस ईयर की उठा लें, या फिर एक मार्केट में आजकल ब्लैक बुक काफ़ी कॉमन है, ब्लैक बुक अभी उसकी मतलब साइज़ काफ़ी बढ़ा दी है, तो बच्चे अगर उसे कवर ना कर पाएँ तो जितना उनसे हो उतना कर सकते हैं। कोई बुक अगर और भी काफ़ी अवेलेबल है, क्रिस्टोफर है, क्रिस्टोफर से भी मैंने कुछ पोर्शन अपना प्रिपेयर किया था वो कैब का। तो बच्चों को मतलब वो कैब ऐसा है कि डेली पढ़ते रहना पड़ेगा, भूल जाते हैं वरना वोकैबुलरी तो हम। तो और ग्रामर के लिए नीतू मैम की बुक भी हम ले सकते हैं, नीतू सिंह मैम जो हैं उनके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। एकदम से तो इतना सारा ना भी कवर हो पाए तो बच्चे पहले मतलब कि बेसिक्स जिनके हैं सर वो तो कर लेंगे, जिनके नहीं हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके लिए अपनी बुक्स उन्हें देखनी पड़ेंगी कि किस बुक से उन्हें बेटर रहता है। नीतू मैम वैसे ठीक है, बेस्ट है मेरे हिसाब से उनकी बुक जो होगी। जी सर। तो पेपर 1 का ये सारा था, ये 5 सब्जेक्ट थे हमारे। टाइम मैनेजमेंट की बड़ी दिक्कत है इनमें, क्योंकि दिमाग उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा होता है कि फास्ट फास्ट क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और वापस उस पर जा भी नहीं सकते सबमिट करने के बाद, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को। तो अपना टाइम लिमिट सेट करके चलें कि इंग्लिश मुझे इतने टाइम में कवर कर लेना है, हिंदी इतने टाइम में कवर कर लेना है, और मैथ्स इतने में, रीजनिंग इतने में, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना पड़ेगा। साइंस के बारे में जी सर। सर साइंस ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड है साइंस, मैं बीएससी कर। भाई मैं आपको बता दूं मैम का ना इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाइडेंस वो शेयर कर पाएँ आपसे एग्जैक्टली जो चीज़ें इन्होंने की हैं वो आप तक पहुँचे, यही मैं चाह रहा था। मैम का मैथ्स और साइंस दोनों में सिलेक्शन है, इन्होंने साइंस ज्वाइन किया कि इजी चीज़ रहती है।
और साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो ये साइंस में इन्होंने ज्वाइन किया था। दोनों में सिलेक्शन है, दोनों की स्ट्रेटजी जानते हैं मैम से, साइंस की भी और मैथ्स के बारे में भी। और जो मैथ्स के लिए जाते हैं बच्चे वो साइंस का भी फॉर्म डालते हैं। तो पहले साइंस के बारे में पता करते हैं, फिर मैथ्स के बारे में, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, दोनों में कि साइंस की कैसे प्रिपरेशन करी और मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन करी, वो दोनों जान लेते हैं मैम से जी। सर मेरा साइंस और मैथ्स दोनों से एग्ज़ाम क्लियर है। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट की थी मैथ्स से, साइंस बट जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है तो हेल्प मिल गई मुझे अपनी तैयारी में इस चीज़ की। तो साइंस के लिए सर जैसे कि मुझे टाइम मिला था 20 दिन का अराउंड, लेकिन जैसा मैंने बताया मैं ट्यूशन्स ले रही थी साइंस के, तो एनसीईआरटी मुझे आती थी, मैं एनसीईआरटी के टच में थी। तो मेरी 6th to 10th एनसीईआरटी जो थी क्लियर थी। उन 20 डेज़ में भी जैसे कि मुझे फिर पता चला कि पैटर्न जो है एनसीईआरटी बेस्ड ईयर है, तो मैंने सोचा कि क्यों मौका गवाया जाए। तो मैंने अपनी एनसीईआरटीज़ दोबारा से क्या की, रिवाइज़ की, उन्हें उठाया। लगभग उन्हीं पे ही मैंने अपने वो जो 15 से 20 दिन जो भी मुझे मिले उन्हीं पे लगाए मैंने। मैथ्स का पेपर देने के बाद साइंस का पेपर हुआ था। हाँ तो हाँ हाँ जी, पहले मैथ्स का था फिर साइंस का हुआ था। तो साइंस के बीच में जितना मुझे टाइम मिला मैंने अपने एनसीईआरटीज़ कवर की। तो साइंस वो मौके की बात थी कि पेपर ईजी आया, एनसीईआरटी ही आई, वरना प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो साइंस का लेवल थोड़ा हाई आता है। नहीं सर, मतलब अब की बार 10th लेवल तक इन्होंने दे दिया, तो प्रीवियस ईयर्स में कुछ थोड़ा हाई लेवल जाता है, इनसे इतना इजी नहीं आता, मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल बच्चों को होना पड़ेगा, सिर्फ कंप्लीटली एनसीईआरटी पे मतलब कि वो डिपेंड नहीं हो सकते जी। तो अगर साइंस आप तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज़ ज़रूर देखिएगा सबसे पहले कि किस तरीके के आ रहे हैं, पिछले कितने सालों से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी तो एनसीईआरटी बेसिक है, वो तो सबको करनी ही चाहिए, 10th तक तो प्रॉपर मतलब कि ज़्यादातर पोर्शन तो वही कवर कर देंगे अगर आप मतलब एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो तो। जी सर, तो साइंस के लिए तो सर मैं इतना ही बता पाऊँगी क्योंकि मैंने यही किया था। जी, बाकी मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स पे सर मैंने स्टार्टिंग अपनी की थी वही एनसीईआरटी से ही की थी। मैथ्स मैंने अपना 12th तक किया सबसे पहले। आपने आपसे भी शायद स्ट्रेटजी मेरी डिस्कस हुई थी, आपने भी मुझे यही सलाह दी थी। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो एक बार सर से बात की थी कि किस तरीके से स्टार्ट की जाए, तो सर ने मुझे बताया था कि सबसे पहले अगर आप भूल चुके हो, मतलब मैं उस टाइम पे मैथ्स अपना भूल चुकी थी 12th तक का जो भी था, लेकिन बीएससी जैसे कि मैंने कर रखी सिंपल पास कोर्स, तो मैथ्स मेरा ग्रेजुएशन में भी आया था, तो मैं टच में थी, मतलब कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कंप्लीट ब्लैंक पेज था, बस हाँ यूँ था कि उन्हें रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज़ उठाई, 12th तक एनसीईआरटी सिलेबस किया मैंने अपना पूरा, मतलब जितना जल्दी मुझसे हो सका मैंने 12th तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद मैं अपने मुझे फिर सर ऐसा था कि जो सोर्स ठीक लगा मुझे कि हाँ मुझे समझ आ रहा, मुझे हेल्प मिल सकती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है, मैंने वो सारे सोर्सेज ट्राई किए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे मैंने वो निकलवाए, प्रीवियस ईयर के अंदर जो मतलब कि क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखा, उनमें जो टफ लगे मतलब कि मुझे लगा कि हाँ इनमें मुझे दिक्कत आने वाली है, उनसे रिलेटेड जो भी मतलब कंसेप्ट थे मैंने वो सारे अपने चेक किए। जैसे कि ग्रेजुएशन का अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन के अब 18 के 18 बुक हम नहीं कर सकते सर, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिर्फ वो वाले चैप्टर्स या वो वाली जो है अगर बच्चे करेंगे तो वही ठीक रहेगा, 18 के 18 हो भी नहीं पाएंगे सर जी। उस टाइम पर रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनसे जो है क्वेश्चंस आए थे मेनली, तो हाँ, और लीनियर अलजेब्रा, ये थे 2-3 जो क्वेश्चंस थे जिनसे आ रहे थे, ये मैंने हैं मेनली वहाँ से अपने किए थे ट्राई। और लास्ट मोमेंट पे एक चीज़ और हुई थी, हमें ये पता चला था कि सिलेबस जो है उन्होंने एमएससी लेवल सिलेबस जो है उससे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो वो थोड़ा सा हाँ जी 2 तारीख को मेल्स का एग्ज़ाम हुआ था, तब हमें पता चला कि एमएससी के क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो सबके मतलब कि पैनिक हो गए थे काफ़ी एकदम से। आपसे भी बात हुई थी क्या किया जाए। तो सर का मतलब एक तरीका है प्रीवियस ईयर को सोल्व करने का, उस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे काफ़ी हेल्प मिली है सर, थैंक यू उसके लिए जी। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शायद उनसे सोल्व करवाते हैं, ऑप्शन से सोल्व करवाते हैं, वो चीज़ मुझे काफ़ी ठीक लगी, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम करने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, मिलता ही नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन से अगर हम उसको लेके चलते हैं वहीं पे तो वो सोल्व हो जाता है, मतलब आधा तो अगर आपको मेथड आता है पेपर को करने का, तरीका क्या होना चाहिए, तो मतलब आधी स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाती है और पेपर भी ईजी पड़ता है सोल्व करने के लिए, तो वो ठीक लगी मुझे चीज़। और मेन जो थ्योरम्स होती हैं एमएससी की,
भाई अब कंप्लीट सिलेबस तो हम नहीं कर सकते, जो मेन मेन थ्योरम्स होती हैं वो हमें करके चलनी पड़ती है। हाँ जी सर। अगर आपका कोई मतलब कि फ्रेंड है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि, कोई नेट की तैयारी कर रहा हो मैथ सब्जेक्ट से, तो वो आपको मतलब कि बता सकता है, कुछ शॉर्ट मेथड्स बता सकता है, शॉर्ट ट्रिक्स बता सकता है, और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मतलब एक्सप्लेन कर सकता है थोड़े टाइम के अंदर। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने यही किया था, आपसे पूछा था, मेरे एक दो और फ्रेंड्स थे जो नेट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हेल्प की, आपने हेल्प की, तो क्वाइट ईजी मतलब चीज़ें जो थी हो गई थी। तो बच्चों को मेनली यही सर मैं सब। आपने कौन सी बुक फॉलो, जैसे ही आपको पता लगा कि ये चीज़ें अभी ग्रेजुएशन की आ रही हैं, 2 तारीख को एग्ज़ाम था मिल्स का, उसमें हमें पता चला था कि भाई अब ग्रेजुएशन का आ रहा है, और 9 या 10 तारीख से स्टार्ट था शायद। तो हम शायद 1 हफ्ता मिला था हमें कि एक हफ्ता। फोन का था मेरा। हाँ, तो मुझे याद है कि 2 तारीख को मैम का कॉल आया था कि ग्रेजुएशन का पूछ रहे हैं, अब कैसे क्या किया जाए वो सारी चीज़ें, क्योंकि सब उस टाइम तक ना सभी 11th 12th तक का ही चीज़ें प्रिपेयर कर रखी थी। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 2018 के थे उसमें भी सिर्फ 11th 12th लेवल तक का था, उसमें एमएससी लेवल तक, ग्रेजुएशन का लेवल तक का नहीं था। तो ये बात आई थी कि अब विद इन 1 वीक, मुझे याद है अच्छे से जब आपकी कॉल आई कि 1 हफ्ता रहता है, अब क्या किया जाए। तो उस 1 हफ्ते के अंदर हमने क्या किया था, कौन सी बुक फॉलो करी थी, मैं चाहता हूँ आप वो भी बताओ। सर उस टाइम पे जैसे कि मैंने बताया, आपसे हेल्प ली, अपने कुछ फ्रेंड्स से ली, तो ऐसा था कि पूरे सिलेबस की थ्योरम्स को हम डिटेल जाके नहीं कर सकते थे। तो एक बुक आती है एमएससी प्रिपरेशन के लिए, राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, मतलब कोई भी एक बच्चा अगर मतलब नेट की तैयारी के लिए या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी के लिए एक बुक थी, शायद एमएससी एंट्रेंस के लिए थी जी सर, वो बुक मैंने उठाई थी। उसके अंदर जितनी भी थ्योरम्स थी मेन मेन वो थी, उनके रिजल्ट्स थे, और पेपर में पूछे भी उनके रिजल्ट्स ही गए थे, मतलब उसमें कुछ एग्जाम्पल्स थे, उनकी थ्योरम्स थी और उनके रिजल्ट्स थे। अगर हम वो भी करके गए थे तो वो मोर देन इनफ हो गई थी वो चीज़ें, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो चीज़ें थी। और ऐसा था मैं सेंटर के बाहर भी खड़ी होकर वही बुक रिवाइज कर रही थी, मेरा पेपर अंदर होने वाला था स्टार्ट, वो बुक मेरे हाथ में थी साथ में मेरे फादर थे वो बोल रहे थे बस कर कितना पढ़ेगी स्टिल मैं उसी को क्या कर रही थी, पढ़े जा रही थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ इसी से पूछे गए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि पैटर्न देखा मैंने जहाँ तक मेल्स का जो एग्ज़ाम हुआ था वही है, थोड़ा पैटर्न था। तो एमएससी एंट्रेंस की कोई भी बुक उठा ली जाए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं थ्योरम्स से क्वेश्चंस बने हैं, उनको आप पहले कर लीजिए, बाकियों को बाद में कर लीजिए। ये चीज़ सर मैंने ऐसे किया। तो मेनली वही होता है दोस्तों, जब हम जो प्रीवियस ईयर का आप देखोगे ना 2021 का, अगर उसका परफेक्ट एनालिसिस आपके पास है कि किस किस चैप्टर से ग्रेजुएशन को टच किया गया है, ठीक है, कौन कौन सी थ्योरम पूछी गई है, वो मैं भी कराऊंगा फॉर श्योर, ठीक है। अब जब इनका था तो मैंने उस टाइम पे, आप इस चैनल को विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगी, मेरी वीडियो भी देखने को मिलेगी। मैंने उस टाइम पे भी यूट्यूब पे जब एकदम से ग्रेजुएशन का आया था, तो मुझे याद है कि मैंने पेपर पेन के ऊपर बहुत सारी थ्योरम्स लिख के और वो सारी चीज़ें सेंड करी थी, और इनको मिल के भी पढ़ाया था कि भाई चलो अब सारे ग्रुप को मीटअप करते हैं और सारे इकट्ठे एक साथ मिलके इसको भी कवर करते हैं जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है। तो ग्रेजुएशन का हमने कवर किया था। बट वही है कि हाँ, ये सच्चाई बात है कि अगर आप एक एमएससी एंट्रेंस की बुक को कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ना मेन मेन, पर उसमें भी सब कंप्लीट सिलेबस नहीं करना हमें, उसमें भी सिर्फ उतना करना है जितना आपका 2021 में जिन जिन चैप्टरों से रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो जिनसे आए हुए हैं सिर्फ उनको करना है। कहीं आप बहुत सारे मैथ उठाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 2021 का, 2021 के जो पेपर, एक बात, ये बात भी सच्चाई है कि जब सिलेक्शन वही बच्चा लेके जाता है, देखो स्टेटमेंट से जब कंप्लीट, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाय कंसेप्ट में आपको करा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, जो ट्रिक्स की भी मैंने 17 चैप्टर्स आपको अपलोड करे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए। पर बात सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई बात यह है कि जब पेपर के अंदर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका होता है आपको सिलेक्शन लेने का। जैसे मैंने अभी, आप टीजीटी 2018 की डाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2021 के भी डालेंगे चैप्टर पे चैनल पे, और 2018 के भी डालेंगे। तो जो वो तरीका होता है ना, असली मेहनत, कंसेप्ट सबको पता होते हैं, बच्चे कर लेते हैं कवर चीज़ें, ठीक है।
तो बट सच्चाई बात यह है, जब पेपर अटेम्प्ट जैसे करते हो आप बाय ऑप्शन से, अगर आप करना स्टार्ट कर लेते हो, सीख लेते हो, और वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद आती है, ठीक है। और प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो किसी भी प्रीवियस ईयर की, जिसमें सभी स्टेट्स की बुक्स आती है, जैसे YCT की एक बुक आती है, घटना चक्कर आती है, तो जैसे वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको प्रीवियस ईयर्स की। पर सबसे पहले जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो, अगर आप DSSB के लिए जा रहे हो, तो आपका बनता है कि 2018 और 2021 के आपके हर एक क्वेश्चन ऑन द टिप्स हो। अब मान लीजिए 2018 और 21 के आप जब पेपर काउंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करोगे ना, तो 2021 के भाई आपके 6-7 पेपर हुए, 2018 के 3-4 पेपर हुए, तो लगभग अब 100 क्वेश्चंस हैं। मतलब 1000 क्वेश्चंस आपके 18 और 21 में है। 1000 क्वेश्चंस की कमांड अगर आपकी बहुत अच्छी है, 1000 क्वेश्चंस का मतलब है एटलीस्ट 500 कंसेप्ट, और उन 500 कंसेप्ट्स के ऊपर अगर आप बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके ऊपर आपको कमांड इतनी अच्छी हो जाती है कि बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो, बाय वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हो, जैसे मैं आपको सिखाता हूं। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत फिर स्पीड से आप वो चीज़ें कवर कर पाते हो, और वही चीज़ आपको आगे रखती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था पेपर 1 की जो मैंने डिटेल एनालिसिस बताई थी, पेपर सच्चाई यही बात है, मैम ने ना CGL वगैरह का भी क्रैक किया है, CGL की भी तैयारी करी है। तो अब बात क्या है कि वो जो तैयारी थी CGL वगैरह की, बच्चों की स्पीड अच्छी होती है, पेपर 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर होता है, सिर्फ हिंदी नहीं आती CGL में, और चारों सब्जेक्ट्स अच्छे कवर होते हैं। अब फायदा SSC वालों को ये हो जाता है कि एग्जाम टेकिंग एजेंसी सेम है, सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो उन्होंने SSC में प्रैक्टिस करी है वही आते हैं। CGL लेवल का नहीं आता, +2 लेवल तक का आता है, तो CGL से थोड़ा सा लो लेवल रहता है आपका पेपर का, ठीक है। तो उससे आप, मैम ने जो आपको डिटेल बताई है, जहाँ से बुक बताई है, मैं भी उनको बिल्कुल प्रेफर करता हूँ। जैसे पिनेकल वगैरह की PDF आप डाउनलोड कर लो, नहीं मिलती है तो लेट मी नो ऑन द टेलीग्राम, वी विल शेयर समथिंग, अगर हमें कहीं मिलती है तो शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो जो चैप्टर्स आपके कमजोर हैं, सिर्फ उन चैप्टर्स को, जैसे रीजनिंग के आपके 4-5 चैप्टर कमजोर हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ये बच्चे अटकते हैं, सिर्फ उनको पहले कवर कर लो, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में आपका भाई जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI है, नंबर सिस्टम है, रेशियो प्रोपोर्शन है, वर्क एंड वेजेस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। मैं भी आपके लिए एक कंप्लीट लेके आऊंगा सीरीज, जिसमें एग्जाम से पहले 400-500 क्वेश्चंस की, जो पेपर 1 को कवर कराएगी, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। और वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी फॉर श्योर, ठीक है, पेपर 1 के लिए, जो आपके, क्योंकि पेपर 1 का स्कोर बहुत मैटर रखता है। अगर पेपर 1 का स्कोर आप 80+ स्कोर कर लेते हो, तो आपके काफ़ी हद तक चांस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। मैथ्स में तो फॉर श्योर हो ही जाता है कि अगर आप, पिछली बार मेल्स की जहाँ तक मुझे याद है कि 80-82 पे ही, 80-82 पे ही लिस्ट थी, मतलब जिसने 40% भी कवर कर लिया था उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज था, कट ऑफ कम गई थी। बट अब की बार बच्चों को पता है कि इसका लेवल हाई जा सकता है, क्योंकि अभी कट ऑफ ऊपर जा सकती है, क्योंकि अभी सबको पता है, सब ग्रेजुएशन के लिए भी ऑलरेडी तैयार है। जैसे मैम ने बताया ना कि हमें 1 हफ्ते में पहले पता चला था सभी को कि हाँ यार ग्रेजुएशन का भी करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे यही हमारे पास ऑप्शन था कि भाई सारे मैथ्स करने लगे तो पता नहीं क्या रहेगा। बट फिर हमने एक MSc एंट्रेंस की बुक को, उसमें से कंप्लीट थ्योरम, मेन थ्योरम्स, उनके एप्लीकेशन, उनके रिजल्ट्स करे थे, और वही जो एग्जाम में आ रहे थे, वही सारी चीज़ें कवर करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले थे, जिससे वो चीज़ें कवर हुई थी, ठीक है। और एक तो ये चीज़, और सेकंड थिंग कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हो, ये भी बहुत मायने रखता है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, कंप्लीटली हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर फॉर DSSB, क्योंकि इसका पैटर्न नॉर्मल नहीं है SSC की तरह। इसमें ऐसा है कि सेक्शन वाइज सबमिट होता है, एक आपके पास फिक्स टाइम होना चाहिए आपके माइंड में कि इतना ही टाइम मैं इस पार्ट को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर इससे ज़्यादा आपने दिया तो उसमें फिर आप कवर नहीं कर पाओगे, कंप्लीट आपका पेपर होगा ही नहीं, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मान लो कोई पेडागोजी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो 10 क्वेश्चन भी देखने को मिले, वो भी छूट जाएंगे आपके पेडागोजी के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें पहले ही एक प्लान बना के चलना पड़ता है कि कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो आप चैनल पे बने रहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन है लेट मी नो, मैं मैम से जो भी आप पूछना चाहते हो मैं कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। फिर मैम से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, अब तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पहले सिलेक्शन से पहले हम ऐसे ही मिल लेते थे, अब मैम ड्यूटी पे जाती हैं, डेली रूटीन रहता है, तो रिक्वेस्ट करेंगे मैम से कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो फिर से अगर कोई रहता है पॉइंट डिस्कस करने के लिए तो वो आपकी सोल्व करें, दोबारा चैनल पे इनको बुलाया जाएगा,
ठीक है। और मैम के लिए हम स्पेशल एक मोमेंटो लेके आए थे, ठीक है, वो मैं मैम को देता हूँ। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको भी ऐसे ही मैम की तरफ बुलाया जाएगा और स्पेशल आपको मोमेंटो दिया जाएगा, क्योंकि बहुत खुशी होती है जब दोस्तों का सिलेक्शन होता है, पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, वो एक अलग ही चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना हमेशा कि जो मेरा सर्कल था ना, कि ऑलमोस्ट सभी, हर एक बंदा उसमें जॉब पे है, क्योंकि एक सर्कल भी बन जाता है, स्टडी सर्कल बन जाता है, जिसमें अच्छे से पढ़ने वाले बंदे होते हैं, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग मैच होती है, तो उस फिर वो सभी का सिलेक्शन, और भी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। और गाइडेंस के लिए मैम हमारे साथ हैं, कभी भी जब भी, अब तो मैम से रिक्वेस्ट कर ली है मैंने, तो जब भी इनको टाइम मिलेगा तो आपको आगे गाइड वो फॉर श्योर करेंगी। चलिए आपको मोमेंटो दिखाता हूँ जो मैम को हम दे रहे हैं, आपको भी वही मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। तो ये आपको ये मैथ का फोटो लगा, और ये थैंक यू मैथ की तरफ से हम मैम को दे रहे हैं। और आपका भी जब सिलेक्शन होगा, आपको भी ऐसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको भी चांस मिलेगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, जैसे मैंने, मैडम ने मेहनत की, मुझे याद है। थैंक यू सर। ये सच में बहुत अच्छा है। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट अब बनवा लिया है तो थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपको भी सिलेक्शन लेना है तो तभी आपको भी ये मौका मिलेगा मिलने का भी, और आपको भी स्पेशल आप ग्रो कराइए, प्राउड फील कराइए, हमें भी, अपने पेरेंट्स को भी। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका और आपके परिवार की हेल्थ बनी रहे, फिर से आपसे मुलाकात होगी, बाय।